अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ ऑफ जामीन। हो गई हमारी गुड मॉर्निंग और फटाफट जाना है सैलून क्योंकि आए हुए सैलून पे क्लाइंट और फटाफट जाकर उनका काम करना है। अभी तो स्टार्ट हो गया है, हेयर एक्सटेंशन है तो मेरे स्टाफ कर रहे हैं। मैं अभी थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि आप लोग को मैंने पिछले ब्लॉग में ही बताया थी कि मेरे फेस पे पूरी स्वेलिंग आ गई है क्योंकि मेरे को अक्कल दाढ़ आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है। जब वो पेन होता है ना तो फिर पता चलता है पूरा कान पूरा गला है, देखो ना, इतना दर्द कि मेरी नींद टूट टूट जा रही घड़ी घड़ी। तो खैर कोई नहीं, अगर ऐसी दर्द रहेगा तो रात में दवा ले लूँगी डॉक्टर अंसारी से। और आंटी ने कल बनाए थे अक्की मसूर की दाल, बैगन और उसमें सूखी मच्छी यानी सूखा जौला डाले थे। तो कल रात में तो हम लोग ने खा लिए थे, मैंने आप लोग को बताया ही नहीं, थोड़ा सा लेट खाए थे हम लोग खाना। और अभी मैं खा रही हूँ वही क्योंकि स्पाइसी मेरे को चाहिए रहता है। ये बात से बिल्कुल मैं नहीं खा सकती हूँ, ना बात कर सकती हूँ आप लोग से। यहाँ से थोड़ा सा खाऊंगी क्योंकि मुझे फिर वॉमिट जैसा लगता है अगर मैं डायरेक्ट चाय पीती हूँ तो। और जाना भी चेंज वेंज कर रही है तो फिर मिलते हैं आपको थोड़े टाइम से, है ना। जो आंटी ने बनाया था अक्की मसूर, जाना को तो बहुत पसंद है, उसका भी नाश्ता निकल गया। और ये भाजी जौला डाल के बनाए थे ना, तो मैं भी खा रही हूँ, आप लोग भी आओ खाने के लिए। निकल चुके घर से और अभी जा रहे फटाफट सैलून। लेट हो ही जाता है, कितना भी जल्दी करो लेट हो ही जाता है क्योंकि घर पे से निकलो, नाश्ता वास्ता करो, थोड़ा सा बैठ के बातें बातें करो। चलो फिर मिलते हैं। फिर क्लाइंट आ चुके हैं और एक एक आ रहे चैम्बूर से और एक पवई से आए हैं, तो चलो फिर मिलते हैं। तो कब का सैलून पे आए और बैठे, अभी सब काम चल रहा है। और एक का चल रहा है फेशियल अंदर रूम में, और आंटी है उनका सिर्फ हेयर वॉश अभी चल रहा है फिलहाल, उनका भी सब काम फेशियल हुआ है। क्लाइंट है, अभी बज रहा है 5, रही हूँ, अंदर चल रहा है काम। और आज देखो ये स्पेस भी ओपन है जहाँ पर मैंने जाना का बर्थडे की थी। माशाल्लाह बहुत बड़ा स्पेस है और हम लोग यहीं पर इंशाल्लाह सैलून हम लोग पहले यही देखने आए थे क्योंकि यहाँ का जो लुक है ना, मतलब बहुत प्यारा है। उस टाइम पे तो आपने पूरा सजावट देखी थी, मैं आपको यहाँ से दिखा। सामने मैवरिक और ये देखो ऊपर से नीचे तक देखो कितना अच्छा, मतलब व्यू देखो कितने प्यारे प्यारे। ये देखो ये अभी यहाँ पे तो पूरा सामान रखा हुआ, यहीं पे मैंने जाना का बर्थडे की थी तो हम लोग पहले यही लेने आए थे सैलून के लिए। बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, मतलब जैसा स्पेस है, जो लोकेशन है वो हिसाब से यहाँ का रेंट बहुत ज़्यादा ही है। तो हम लोग ने फिर ये नहीं लिए थे क्योंकि इतना मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट है, फिर हम लोग ने ये वाला लिए। तो फ्लोर पर सिर्फ 2 ही है, एक ये और एक हमारा सैलून। इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो वो भी ले लेंगे। और मैं इसके लिए बाहर है क्योंकि थोड़ा सा व्लॉग शूट कर रही थी और रील्स बनाई है मैंने, तो आप लोग जाके रील्स पे फटाफट देखो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो और ऐसी ज़रा ज़मीन को प्यार दो और ऐसी हमारे ब्लॉग पसंद करो और ऐसी हमें आगे बढ़ाओ। तो चलो फिर मिलते हैं, कुछ काम वाम करती हूँ मैं, फिर मिलते हैं। अच्छी दिख रही है चीनू में, है ना, अच्छी लगती है। तो अभी हम लोग बैठे कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहे हैं, माशाल्लाह क्लाइंट है, काम भी हो रहा है और हम लोग हमारा काम भी कर रहे हैं। सब लॉगिंग करना हो गया, रील्स बनाना हो गया। तो अभी मैंने इनका जो फेस ट्रीटमेंट था मैम का, आप लोग रील्स पे जाके भी देख सकते हो। तो अभी हम लोग ब्लॉग में भी इनसे रिव्यू लेते, ठीक है। मैम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, इतना मजा आ रहा है, इतना फ्रेश लग रहा है, ऐसा लग रहा है अंदर हमारा बिस्तर रेडी है। सोने ही जा रही थी, मुझे नींद ही आ रही थी, फिर चाय सोच के मैं उठ गई। और ये सिर्फ है ना, थोड़ा सा आ रहे थोड़ा सा जा रहे, उतना ही काम कर रही है बाजू वाले, है ना। और आपको अच्छा लगा जामीन सैलून की सर्विस? और आप अभी इंशाल्लाह अभी सब नेक्स्ट टाइम आओगे तो फिर और भी हम अच्छी अच्छी चीज़ें और करेंगे और आपको मैं हर चीज़ सब बताते रहूँगी। और वैसे आप घर पे भी थोड़ा सा, आपके फेस पे भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होते रहेगा इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं। तो अभी होगा रिव्यू। मैं पी रही कॉफ़ी गरम गरम, मेरे दाढ़ बहुत दर्द हो रहा है, जाना ना दूर से देख रही है तो उसको समझ में नहीं आ रहा, मेरी टॉर्च चालू करके अंदर से देख, और मैं एक तरफ देखो ना ऐसी बात कर रही हूँ। हाँ मेरे को लोग क्या बोले मालूम, मेरे को भी ना, मेरा भाई है
मीनू दी, मैं बोले क्या हो गया तुमको, तबीयत ठीक नहीं हुई? नहीं भाई मेरे को ना अभी अक्कल दाढ़ बहुत दर्द दे रहा है। मीनू दी अब तुम वर्ड से बोल सकते हो कि तुमको अभी अक्कल आ रही है? मेरी हाँ भाई अभी अक्कल आ रही है और बहुत दर्द होता है बहुत ज्यादा। बात करने हो रहा नहीं लेकिन मैं चुप नहीं बैठ सकती हूँ क्योंकि पता है अगर मैं ब्लॉग नहीं लूंगी तो कौन लेगा, ज्यादा जल्दी आती है नहीं आती भाई। तो हमारी अंकल के हाथ की कॉफी। फिर आज है काम सैलून पे, सैलून के बाद में फिर हमको थोड़ा जाना है काम से बैंड्रा, तो इंशाल्लाह बैंड्रा पहुंचेंगे, यहाँ से निकलेंगे, जब बैंड्रा जाएंगे तो फिर आपको बताएंगे। 5:30 हो रहा है, अभी देखो बैंड्रा टाइम मतलब लगता है। बैंड्रा या सेंटा क्रूज, दो में से एक जगह पे, क्योंकि वहाँ से कुछ लेना है, बहुत दिनों से पेंडिंग बचा हुआ था। और मेरी पैंट भी ना चेंज करवानी है, तो फिर मिलते हैं। बोले 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 नहीं नहीं बोलो बोलो। अच्छा मुझे भी बता दो कपड़े कहाँ से चल। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मेरे सैलून में आए हैं सिमरन जी और ये आए हैं दिल्ली से। तो यहाँ पर ये आए थे घूमने के लिए, है ना। तो इन्होंने करवाया है प्यारा सा ब्यूटी स्पॉट। तो कैसे लगा आपको जामी सैलून की सर्विस? बहुत अच्छा लगा और अच्छी सर्विस भी, बहुत दर्द भी नहीं हुआ और आप लोग भी आइएगा यहाँ पे करवाइएगा। थैंक यू सो मच सिमरन जी, और ऐसे ही प्यार करा करके दूर दूर से विजिट करते, यही काफ़ी हमारे लिए। थैंक यू सो मच। अभी चीनू कर रही है लेजर। लेजर ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट हो रहा है, हाँ जो भी आंटी कर रहे हैं हमारे, हाँ और इन्हें कलर भी करवाया है। चलो फिर करते हैं, मिलते हैं और थोड़ी देर में। मिलते हैं। कुछ आगे बताना है आप लोगों को। हाँ हम लोग कहीं जा रहे हैं, अगर वो जब तक रुके रहेंगे तो आपको बताएंगे कि हम लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर वो चले गई तो नसी अच्छी उसकी, वरना मेरी बहन तो एकदम मतलब भिड़ गई है, बस इतना हिंट दे देती है। तो यहाँ पे शान कर रहा है। शान क्या कर रहा? बिजी है थोड़ा। ओह माय गॉड, बिजी पर्सन। नसीर इस बात पे कुछ बोलेगी? शान बोल रहा है मैं बिजी हूँ। अरे अल्लाह 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 अल्लाह। नहीं रे, देख बच्चा कितना काम कर रहा है, देख। रुक तेको बताता हूँ, रुक 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 तेको बताता हूँ अभी, है ना शान? का रिव्यू चालू हो गया भाई, और ये बैक सीन चल रहा है हमारा। अभी चीना में एकदम मस्त रहा। हाँ है ना, एकदम मस्त माशाल्लाह। अभी स्टार्ट होगा, 1 2 3। ओ माय गॉड, स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मेरे सैलून में देखो कौन आया है, हमारे प्यारे आंटी, और यहीं से सर्विसेज लेते हैं, पहले भी आए थे। और इन्होंने करवाया है कलर और रेजर ट्रीटमेंट। तो हाँ। कैसे लगे आपको जामिन सैलून की सर्विस? है ना। तो ये पूरा कलर मतलब थोड़ा सा कलर चेंज करने आए थे, लुक, और इन्होंने लेजर ट्रीटमेंट भी करवाया है, आज से स्टार्ट किया हुआ है। तो आपको अच्छा लगा? और हम लोग को बहुत अच्छा लगा इनके साथ में, हाँ, टाइम बड़ा अच्छा पास हुआ और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और ये आए हुए हैं चकाला से। यस। तो आंटी पहले भी आए थे, आंटी पहले भी आए थे, और जब भी आते तो बहुत प्यार देते हम लोगों को, अच्छे से बात करते हैं और टाइम पता नहीं चलता है। अब कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं। तो ऐसे ही विजिट करते रहो, ऐसी प्यार करते रहो, और ऐसी आप लोग की दुआ चाहिए हम लोग को, है ना आंटी? तो दुआ में याद सबको याद रखो, सब याद रखो और मुझे ऐसी बुलाते रहो। का सारा काम। और अभी जस्ट हम लोग नीचे उतरे ताबड़तोड़ 5 मिनट में, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया मैं काम करते करते कुछ बोल रही थी। आंटी तो चले गए माशाल्लाह, इतना अच्छा प्यारा रिव्यू दिए, इतनी मोहब्बत करते बहुत अच्छा लगता है। पर हम लोग बहुत घाई में हैं, कहीं जा रहे, तो मैं रास्ते में आप लोग को बताऊंगी कहाँ जा रही हूँ। इतना तो मैंने हिंग दे दी कि मेरी बहन अकेले ही कर रही। हम लोग घर पे बज रहा है 1:30, हम लोग 8:30 से लेकर 1:30 बजे तक हम लोग कहीं बैठे थे। तो मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि हाँ मतलब वही मसला था मेरी बहन का। तो मैं पूरा अच्छे से आप लोग को बताती हूँ, थोड़ा मैं पहले फ्रेश हो जाऊँ, क्योंकि मेरे दांत में भी इतना दर्द है, डॉक्टर भी चला गया, बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं आप लोग को मिलती हूँ फिर 10 मिनट। गई नहा धोकर, और अभी जाना हुक्का जलाइए, क्योंकि मेरे को भी हुक्का पीने का था, मैं बोली हुक्का जला। और अभी 1:45 हो रहा है, और अभी खाना खाने जा रही हूँ मैं। खाने में भाजी है, चावल है, दाल है, यानी दाल चावल, और खाना खा लेती हूँ फिर मैं बताती हूँ। क्योंकि आज हम लोग सैलून से निकले 7:45 बजे ना, 7:30 बजे निकले,
क्लाइंट थे मेरे माशाल्लाह, एक दिल्ली से भी क्लाइंट आए थे, आप लोग तो देखे ही व्लॉग में, पर मुझे टाइम नहीं मिला, फटाफट मैंने क्लाइंट किया और मैं आई मेरी अम्मी के घर 7 नंबर, क्योंकि मेरी बहन का किसी ने 2000 चोरी कर लिया, 2000 रुपये किसी ने चोरी कर लिया और उसके पीछे इतना हम लोग परेशान थे। हाँ, और उसने मेरी अम्मी को भी धक्का दी, मेरी बहन को भी धक्का दी, इतना ज़्यादा हो गया कि मेरी बहन और मेरे जीजा जी ने डायरेक्ट फ़ोन ज़ारा को करे कि ज़रा आ जाओ, वो सुन रही नहीं, इतना मान ही रही है। वो बाज़ार गई थी, बाज़ार गई तो उसकी मुर्गी का पैसा था, मुर्गी लेने के लिए 2500 थे, 2000 उसके बच्चे के लिए था और 500 रुपये उसके खर्चे के लिए था। तो मुर्गी लेने गई, मुर्गी लेने के बाद में ऐसा हो गया कि वो चोरनी आके प्राइस पूछ रही है कि भाई भाभी कितना लिखा हुआ है। तो सबको पता चलता है, बच्चे को पता है कि मुर्गी का क्या प्राइस है, उतार चढ़ाव सब पता है। तो मेरी बहन से उसने बस पूछी, मेरी बहन ने बोली 140 है, 140 से मेरी बहन ने बोली, तो वो पूछकर चली गई, पूछ के चले गई। तो उतने में वो साइड पॉकेट लेती है, आपको पता है साइड पॉकेट में चैन रहती है, तो चैन खोलेंगे तो पता चलने ही वाला है। जस्ट उसकी चैन खोल के उसने पैसा निकाल के वो सिलो की जगह वो फास्ट भाग रही थी। तो मेरी बहन भी उसके पीछे पीछे भागी कि भाई मेरा पैसा तू लेके चोरी करी ना, अब मुझे दे दे, क्योंकि तूने मेरा पैसा ले, क्योंकि तू ही मेरे से पूछ रही थी और तू ही मुझे प्राइस पूछ रही है, बता रही है कि भाभी कितना क्या है। पहले खाना खा लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को पूरी चीज़ बताती हूँ, क्योंकि फिर मैं हमेशा बोल रही हूँ रुक रही हूँ तो आप लोग भी सोचेंगे क्या बात है। तो मैं आप लोग को पूरी हर चीज़ बताती हूँ। जरा पहले मैं खाना खा लूँ फिर मिलती हूँ आपको। खाना वाना खा ली माशाल्लाह, और मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि मेरी बहन गई थी बाज़ार आज, उसके साथ ये हादसा हुआ, हादसा ही बोलेंगे। 2-2500 उसको मेरे भाईजान ने दिए थे। मेरे भाईजान भी काम करते हैं डिलीवरी बॉय स्विगी में काम करते ना, और ऐसा तो माशाल्लाह पहले अच्छी जगह पे काम करते थे, और इंसान हो जाता है, हालात ऊपर नीचे अपर डाउन आ जाते हैं, पर अल्लाह का शुक्र है कि पूरे घर को संभालते, टेंशन नहीं है। तो उन्होंने कुछ पॉकेट मनी दिए थे मेरी बहन को, 2500 रुपये, 2000 मेरे भांजे की फ़ीस का था, और बाकी का जैसा खाना पीना हो गया, 2 दिन का खर्चा होता है, 2 से 3 दिन का, तो इंसान एडजस्ट कर ही लेता है। तो मेरी बहन बाज़ार गई थी मेरे भतीजे को छोड़कर मेरी अम्मी के पास। तो उतने में बाज़ार गई तो वो औरत आई, उससे बस इसने पूछी कि 140 लिखा था प्राइस चिकन का, और माड़ा में हमारे महंगा मिलता है, 8 नंबर पे महंगा मिलता है, हमारे 7 नंबर पे सस्ता मिलता है। तो वो औरत बोलते एसी मस्जिद के पास रहती, बट वो यहाँ से 7 नंबर गए, जहाँ से मेरी बहन तो पहले से लेती है, और मेरी मम्मी को तो माशाल्लाह मेरी बहन ही 38-37 की है, मेरे से 9 से 10 साल बड़ी है माशाल्लाह। तो इतने साल हो गए हम लोग को 7 नंबर पे रह के, मतलब माशाल्लाह 45 इयर्स पकड़ लो आप, 50 के अंदर ही। तो वो वहीं से मतलब जब से बड़ी हुई, जब से बाद में वो औरत से पूछी, औरत ने उसकी पॉकेट पर्स में से हाथ डालकर 2000 रुपये निकाली, 500 रुपये मेरी बहन ने पहले से निकाली थी। तो वो उसके पीछे पीछे भागी, उसने उसको धक्का दी वहाँ पर कि मैं चोर नहीं हूँ। तो उसने बोली कि देखो तुम मेरे पास ही खड़े थे, तुम तो मेरे को पहचानती हो नहीं, मैं भी आपको पहचानती नहीं हूँ, और उतने में ना आपका कोई रिलेटेड रहता है यहाँ पर 7 नंबर में, आप जो महाड़ा से लेने आए हो, ऐसा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं। चिकन वाला तो इतना पुराना है कि जब से मतलब वो समझदार हुई है, जवान हुई है, तब से वो चिकन वहीं से लेती है, उसका फेवरेट है शॉप वो। तो वहाँ से लेने के बाद में वो चिकन पूछताछ करी, उसको घसीटते हुए लेकर आई वो मेरी बहन ने कि भाई देख तू चोरी करी तो मेरा 2000 रुपये दे दे, क्योंकि वो मेरे बेटे की पढ़ाई का था, और दूसरा वो मेरी पॉकेट मनी थी, मैं अपने घर पे मेरे बेटे के लिए मैं चिकन लेने आई थी। तो वो बंगाली थी ऊपर से, और एकदम बंगाली भाषा चालू कर दी उसने कि नहीं मैं चोर नहीं हूँ, ऐसा वैसा, तू झूठ बोल रही है, ये वो बहुत तमाशे। मेरी बहन ने उसको लेकर आई, घर के पास लेकर आई, घर पे भी नहीं लेकर आई। फिर मेरे अम्मी बाहर आए, चिल्लम चालू हुई, तो मेरी अम्मी को उसने बोली कि अम्मी इसने मेरा 2000 रुपये ले ली। तो मेरी अम्मी ने भी उसको अच्छे से पूछे, क्योंकि मेरी अम्मी भी मारते तोड़ते नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा मैं थोड़ी बहुत दिखती वैसे मेरी अम्मी नहीं है। तो उन्होंने हाथ सा लगा के बोले, जबकि एजड है काफ़ी, कि देखो बेटा अगर तू ली है ना पैसा तो दे दे। तो मेरी अम्मी को उसने इतनी ज़ोर का धक्का दी कि मेरी अम्मी गिर गए, और उनको वैसे ही प्रॉब्लम चल रही है, वो गिर गए। और मेरी बहन को भी सर पे मार लगा, उसको भी डॉक्टर ने मतलब थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है, उसकी भी ECG करने बोला है। जो तो मेरी बहन ने कॉल लगाई
मैं ज़ारा हम लोग वहाँ से फटाफट भागकर 7:30 बजे आए। तो मैं भी जस्ट उनसे आंटी से यही पूछ रही थी कि अगर आपने पैसा ले तो प्लीज़ उसका पैसा उसको दे दो, क्योंकि वो बहुत मजबूर है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ मेरी बहन के लिए, तो हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे, मैं ज़ारा। लेकिन अगर किसी का हक का पैसा लिए तो प्लीज़ दे दो, हम लोग यहीं पर बात ख़त्म कर देंगे। उसने बोली नहीं मैं नहीं ली, और अगर मैं ली हूँ तो किसी को उसने 500 रुपीज़ दे दी उसमें से कि हाँ ठीक है बाकी का पैसा मैं घर पे दूंगी। तो हम लोग उसको अच्छे से बिठाकर रिक्शा करके उसको लेकर गए। हाथापाई में उसने जाना को थोड़ा सा गर्दन पे लग गया और उसका हाथ का ब्रेसलेट टूट गया। और फिर हम लोग भी थोड़ा सा हाथापाई तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत ऊंच नीच हुई, क्योंकि गाली गलौज हुआ, ये वो तो होता ही है। फिर हम लोग उसके घर पे गए, तो घर पे जाने के बाद में वो इतनी शेर बन गई कि उसके मोहल्ले वाले भी यही बोल रहे हैं कि देखो आप लोग बैठ के बात करो, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो 2 साल से यहाँ रहती है। देखो 2 साल से रहे या 10 साल से रहे, पर तुम किसी का अगर पैसा छीन रहे हो, अगर तुम उसको प्यार से घर पे लेकर गए हो कि मैं आपको 1500 रुपये और दे दूंगी आप चलो, तो हम लोग उसको लेकर गए। अब वहाँ जाकर वो इतनी शेर हो गई, फिर उसके हस्बैंड को कॉल करे, वो आए, मेरे फ़ोन से ही कॉल गया था, तू तड़ाक करने लगे लोग, उनके बेटे लोग। तो हम लोग बोले ठीक है अब इसका कोई हल नहीं, तभी हम चौकी जाते। जो हम लोग 8 बजे से चौकी में थे मलाड़ की, हम लोग को 1:30 बज गया, 1 बज गया। इतनी बातें वो इतना हम लोग को परेशान कर दिया। और माशाल्लाह हम लोग जब पुलिस स्टेशन जाते भी है तो हमारे इतने अच्छे हैं, यहाँ पे कोऑपरेट करते हैं। हमारे मलाड़ के हमारे जो सर है बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि देखो पहली बात तो आप लोग 2000 के लिए आए हो, तो इससे तो आप लोग कमा लोगे, आपकी बहन को दे दोगे, तो आप लोग इसको यहीं पर ख़त्म करो। वो औरत मानने को रेडी नहीं है। उसने अपने घर पे जाकर तो बोलना ही भूल गई कि उसने अपने कपड़े तक फाड़ दिए। ये पूरा हाथ का उससे कपड़ा फाड़ दी कि इल्ज़ाम डालने के लिए कि हम लोग ने उसको मारे तोड़े। जबकि अगर देखो मारना तोड़ना हो तो कोई किसी का मार खाएगा नहीं, उसको मारेगा भी, लेकिन हमको ऐसा तो कुछ करना ही नहीं था। तो उतने में सर से बात हुई तो वो औरत मानने को रेडी नहीं। उसका बेटा, उसका बाप, सब हम लोग पे मतलब वो कर रहे कि हाँ ऐसा तुम लोग गलती कर रहे, मेरी औरत चोरी करेंगी नहीं, ऐसा फराना ढिमकाना, बहुत मगजमारी हुई। तो मेरी बहन इतना रो रही थी, इतना मुझे इतना ख़राब लगा कि अरे अल्लाह, 2000 की बातें ठीक है, तेरे लिए 2 लाख की बराबर है। आज हमारे पास भी तो क्या हुआ, हमारे पास भी 2000 अपने बच्चों के लिए, यानी अपनी बच्चों की फीस हो गई, खर्चा हो गया, हर चीज़ इंसान को लगी है। और हस्बैंड अपनी औरत को चलाने के लिए पॉकेट मनी देता है तो औरत उसको बहुत अच्छे से यूज़ करती है। तो मैं भी उसको यही बोली कि देखो आंटी अगर आपने लिए तो प्लीज़ आप दे दो पैसा, क्योंकि देखो उसको उसका ही हक का पैसा चाहिए, क्योंकि उसको मेरा पैसा या हम लोग देंगे तो वो भी उसको नहीं चाहिए, जबकि हम लोग दे सकते हैं। आप प्लीज़ उसका अगर लिए तो आप दे दो। हम लोग यहीं पे बात रफा दफा करते, पर मानने को रेडी नहीं थी। इतना उसने किरकिरी की कि रात के 1 बजा दी उसने। और हम लोग उसको इतना समझाए, ना उसके आदमी में तमीज़ थी ना उसके बच्चों में तमीज़ थी। वो लिटरली हम लोग से बदतमीज़ी किए जा रहे थे। और हम लोग पुलिस स्टेशन में जाकर सिर्फ नॉर्मल सा थे, क्योंकि हम जब वहाँ पर जा रहे हैं, कानून की जब हेल्प ले रहे हैं, जब मदद कर रहे हैं, जब मेरी बहन के लिए वो अच्छे से स्टैंड ले रहे, तो फिर हम लोग क्यों मुँह दराजी करें। पर वो पुलिस वाले के सामने भी ऐसे लड़ रही थी, ऐसे बातें कर रही थी कि ऐसा लगा सर में दर्द हो गया हमारे। तो आज का यही था, मैं आप लोग को बोल के निकली सैलून से कि मैं जा रही हूँ, कुछ पर्सनल है, तो यही मैटर हो गया था मेरी बहन का। फिर हम लोग ने FIR करे और फिर हम लोग ने मांडोली हो गई, उन लोग ने मांडोली किए कि बस अब इसको ख़त्म करो। 2000 की बात है, 2000 में आपका 20,000 चला जाएगा। मैंने मेरी बहन को समझाई तो समझ गई। मेरा ये सब बोलना ये था, शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताया कि देखो इंसान का पैसा बोलो बहुत मजबूरी से इंसान कमाता है, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है ज़िंदगी में, अपने मन को मारना पड़ता है, अपने तन को मारना पड़ता है। तो 2000 की बात मैं ये बता रही हूँ कि कोई बहुत बड़ी नहीं है। लोग ये बोलेंगे अरे 2000, जबकि उधर भी हम लोग को सब समझते हैं कि हमारा सैलून है, सबको पता है। तो 2000 की बातें ऐसा नहीं होता, बट 2000 उसके लिए 2 लाख के बराबर है, क्योंकि उसकी बच्चे की फ़ीस देने की थी। घर में अभी तक खाना उसका बना नहीं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी अपने फॉलोवर्स को, अपने इंस्टा वालों को, जो भी हमारे देखते हैं। देखो कैसा होता है कि कुछ भी होता है, बस किसी के साथ में मतलब जो भी आप कर, ये चोरी हो गई एक हिसाब से, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये बोलूँगी, मैसेज पहुँचाऊँगी कि प्लीज़ चोरी मत करो और किसी का मतलब ऐसा मत करो। आप उसको पूछ रहे हो, आपको जानकारी चाहिए, बल्कि मैं चिकन का भाव तो सबको पता है कि 140 चल रहा है, बट वो अपने एक्शन से इतना पूछने आई थी, तो वो मुझे ख़राब लगा कि मैं लोगों तक ये बात थोड़ी बहुत पहुंचाऊंगी जितना मेरे से हो सका उतना, कि गरीब है तो इस गरीब का पैसा बोले तो बहुत
वो लग जाता है कि हाँ ठीक है। और वो भी आंटी जो थे वो भी गरीब थे, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि वो अमीर थे, बट उन्होंने ये भी बोला कि मेरे तो आदमी 50,000 कमाता है, फिर बोलती है कि हम लोग बहुत गरीब है। तो होता है, उतार चढ़ाव आती है ज़िंदगी में, हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ यार होता है, जब पैसा चोरी होता है तो उसको पूछो, और जब वो पैसा बहुत कीमती होता है, अपने खर्चे के पैसे में से अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो फिर एक एक रुपया बहुत इंसान को दिल पे लगता है। तो हमेशा मैं मेरी बहन के लिए, मैं क्या ज़ारा की हमेशा खड़ी रहती, मुझसे ज़्यादा ज़ारा खड़ी रहती है। तो वो एकदम नम हो गई कि यार मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही। फिर बाद में तो वो मेरी बहन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। भी क्या बोलती पता है कि 500 रुपये तूने मेरा चोरी करी। अरे बाप रे, मैंने ये बोली पुलिस वाले साहब ने कि भाई 500 रुपये चोरी करेंगे हम लोग, चोरी करके तेरा 500 करेंगे क्या? तो फर्स्ट टाइम देख रहे हम लोग, और हमने तो सैलून से डायरेक्ट आए, देखो तो हम ना जानते हैं ना पहचानते, और मेरी बहन तेरा 500 रुपये चोरी क्यों करेंगी बराबर। तो उसने 2,000 रुपये चोरी करी, और मेरी बहन है तो वो झूठ नहीं बोलेगी, क्योंकि एक टाइम पे होता है ना इंसान के पास इतना पैसा रहता है। अभी थोड़े हालात ऊपर नीचे होते हैं इंसान के, पर मैं ये कुछ अलग सोचकर या मैं कुछ गलत मैसेज नहीं देना चाहती, बस यही बोल रही हूँ कि थोड़ा सा ख़राब लगता है जब अपना पैसा थोड़ा बहुत भी, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें, जो भूख मिटाने की होती है, खर्चे स्कूल के लिए होता है, तो जब वो कोई चोरी करता है तो यार ऐसे मत करो प्लीज़। कोई लेडीज़ हो या कोई जेंट्स हो, ऐसा मत करो किसी के साथ। आपको चाहिए आप 100-200 मांग के ले लो, बट किसी का पर्स मत मारो। पर्स मारोगे तो उसको तो फील होगा ही, और उसको तो दुख होगा ही। तो मेरा रीज़न यही था बताने का। और आज मैं जब पुलिस स्टेशन गई तो हम लोग का यही सब चल रहा था 4-6 घंटे से, बाकी और कुछ नहीं। तो दुआ में याद रखो, लाइक करो ऐसी, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ऐसी, प्यार करो ज़ारा ज़ामीन को। और बाकी सब वीडियोस, बाकी सब रिव्यू आप लोग को देखने मिलेगा हमारे इंस्टाग्राम पे। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए व्लॉग में, नई चीज़ के साथ, कुछ अलग। और ऐसी दुआ में याद रखना। और मैंने शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा बता दी, क्योंकि 7-8 घंटे से हम लोग खुद परेशान थे पुलिस स्टेशन में, बट मैंने सोची कि थोड़ा बहुत बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार चोरी हुई है, वो भी 2,000। सब यही बोल रहे कि अरे 2,000 है, बट जिसका गया 2,000 उसको पूछो, है ना। तो कोई नहीं, खैर होता है लाइफ में, है ना। तो ये देखो मेरी जाना हुक्का पी रही है। और फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखो। जनाब कुछ बोलेंगे? बाय बाय।